क्या चंद पैसों में करोड़पति बनाने का सपना दिखाने वाली फैंटेसी कंपनियां अब इतिहास बनने वाली हैं? क्या सपने से लेकर सर्कल में बुलाकर जिंदगी से खेलने वाले ऐप्स अब बंद हो जाएंगे, या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक युग में सबसे बड़ा गेम अब ई स्पोर्ट्स का होगा, जहां स्किल और स्ट्रेटजी ही जीत का असली हथियार होंगी। आज के खेल मंत्रा में हम मैदान के बाहर खेले जाने वाले उस खेल की पड़ताल करेंगे जिसके लिए सरकार को संसद में एक नया कानून लाना पड़ा, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा से पास होने के अगले ही दिन इसे राज्यसभा में भी वॉइस वोट के साथ मंजूरी मिल गई। क्या है इस बिल का मकसद? एक तरफ सरकार चाहती है कि ऑनलाइन मनी गेम्स यानी ऐसे गेम जिनमें पैसे दांव पर लगते हों, जैसे फैंटेसी क्रिकेट, पोकर, रमी या बेटिंग वाले गेम है, इन पर पूरी तरह रोक लगे। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि ई स्पोर्ट्स और सामाजिक या शैक्षिक गेम्स को बढ़ावा मिले। सरकार का तर्क है कि रियल मनी गेमिंग से लोगों में लत, वित्तीय नुकसान, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही। वहीं ई स्पोर्ट्स को अब एक संगठित खेल के रूप में पहचान दी जा रही है ताकि इसे संरचना मिले और खिलाड़ी सुरक्षित ढंग से आगे बढ़ सके। बिल ने ऑनलाइन गेमिंग को 3 हिस्से में बांट दिया है: ई स्पोर्ट्स यानी स्किल, स्ट्रेटजी और प्रतियोगिता वाले गेम जिन्हें खेल मंत्रालय मान्यता देगा, सामाजिक और शैक्षिक गेम्स जैसे बुद्धिबल, सुडोकू या लर्निंग ऐप, ऑनलाइन मनी गेम्स यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, बेटिंग जहां पैसे दांव पर लगते हैं। पहले 2 को सरकार प्रोत्साहित करेगी, लेकिन तीसरे वर्ग यानी रियल मनी गेम्स को अब अवैध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी अब भी ऐसे गेम्स चलाएगी जिनमें पैसे दांव पर लगेगा तो उसे 3 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर वही गलती दोहराई तो 5 साल की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। यह अपराध गैर जमानती होंगे, यानी आसानी से बिल भी नहीं मिलेगी। बिल में बैंकों और पेमेंट कंपनियों को साफ मना कर दिया गया है, वे किसी भी रियल मनी गेमिंग ऐप को लेन देन की सुविधा नहीं देंगे। यानी अब यूपीआई कार्ड या वॉलेट से फैंटेसी ऐप्स में पैसा डालना ही नामुमकिन हो जाएगा। कितना बड़ा बिजनेस! भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का साइज करीब 2 लाख करोड़ रुपए है। एक कंपनी तो भारतीय टीम की भी स्पॉन्सर है, आईसीसी तक में स्पॉन्सर है। साल 2025 में ही इस सेक्टर ने करीब 31,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 20,000 करोड़ का टैक्स दिया था। लेकिन अब इंडस्ट्री का कहना है कि इस कानून से 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो सकती हैं और करीब 2 लाख से ज्यादा नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने इंडस्ट्री की राय लिए बिना ये बिल पास कर दिया। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि ये जल्दबाजी नुकसान करेगी। वहीं शशि थरूर ने कहा बैन करने से बेहतर होता सरकार टैक्स बढ़ा लेती। वहीं गेमिंग इंडस्ट्री की संस्था एआईजीएफ ने इसे उद्योग के लिए मौत का फैसला बताया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बिल वाकई रियल मनी गेमिंग रोक पाएगा? क्योंकि इसमें कई लूप होल्स भी दिख रहे हैं। पहला लूप होल, डेफिनेशन का एम्बिग्यूटी। बिल में लिखा है कि ऑनलाइन मनी गेम वही है जहां स्टेक्स या पैसे लगाए जाते हैं और उन्हें जीता या हारा जा सकता है। अब अगर कोई कंपनी पैसे की जगह टोकन, पॉइंट्स या गिफ्ट वाउचर दे तो क्या ये भी बैन होंगे? अगर वो टोकन सीधे पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो कंपनी कह सकती है कि ये तो प्योरली एंटरटेनमेंट रिवॉर्ड्स है, यानी यहाँ एक ग्रे एरिया तो बनता है। दूसरा लूप होल, सब्सक्रिप्शन मॉडल। मान लीजिए फैंटेसी कंपनियां अपने ऐप को सब्सक्रिप्शन आधारित कर दे, यूजर महीने का एक फीस दें और फ्री क्रेडिट से टीम बनाए, लेकिन कैश प्राइस की जगह सिर्फ गिफ्ट या नॉन कैश रिवॉर्ड्स मिले तो तकनीकी रूप से वो रियल मनी गेम नहीं रहेगा। हालांकि सरकार चाहे तो इसे भी इनडायरेक्ट मॉनेटरी एनरिचमेंट मानकर रोक सकती है। तीसरा लूप होल, लीगल चैलेंजेस। पहले भी कई राज्यों जैसे तमिलनाडु और तेलंगाना ने रियल मनी गेम्स पर बैन लगाया था, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गेम में स्किल का एलिमेंट है तो उसे पूरी तरह जुआ नहीं कहा जा सकता। यानी कंपनियां कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं और कह सकती हैं कि ये स्किल बेस्ड कंपटीशन है, गैम्बलिंग नहीं। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बिल में संवैधानिक खामियां मौजूद हैं और इसे अदालत में चुनौती जरूर मिलेगी। चौथा लूप होल है फॉरेन एप्स एंड वीपीएन। कई विदेशी एप्स अपने सर्वर ऑफशोर रखते हैं, वीपीएन के जरिए लोग वैसे भी उन्हें भारत में चला सकते हैं। तो सवाल यह है कि सरकार कितनी सख्ती से इन्हें
ब्लॉक करेगी और कितने लेन देन पकड़े जा पाएंगे। यानी तस्वीर साफ है, यह बिल जरूर गेमिंग इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट है, लेकिन कंपनियों के पास भी कई जुगाड़ है, टोकन है, गिफ्ट है, सब्सक्रिप्शन और कानूनी लड़ाई के रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए आने वाले महीनों में असली खेल संसद के बाहर नहीं, कोर्ट रूम और रेगुलेशन में खेला जाएगा। कुछ कंपनियां कह रही हैं कि वे सिर्फ स्किल गेम्स का टैग लगाकर बच सकती हैं। विदेशी एप्स, VPN और ऑफशोर सर्वर से भारत में आसानी से चल सकते हैं। बता दें कि भारत में लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इनमें से लाखों लोग रियल मनी गेम्स पर दांव लगाते हैं। अब उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग की तरफ जाएंगे या फिर गैर कानूनी प्लेटफॉर्म्स पर खेलना जारी रखेंगे। यानी एक तरफ टीवी और स्ट्रीमिंग पर ई स्पोर्ट्स का दर्शक वर्ग बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ अवैध बेटिंग साइट्स का खतरा भी रहेगा। याद रखिए, ये भारत है, यहाँ शराबबंदी के बाद ज्यादा शराब बिकती है। तो साफ है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने एक नए युग की शुरुआत तो कर दी है। फैंटेसी एप्स अब मुश्किल दौर से गुजरेंगी, ई स्पोर्ट्स को मिलेगा संगठित मंच और सरकार का इरादा है कि लत और सट्टेबाजी पर लगाम लगे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बिल भारत को जिम्मेदार गेमिंग की दिशा में ले जाएगा या फिर इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा और यूजर्स को गैर कानूनी रास्ते पर धकेल देगा। जवाब आने वाले महीनों में सामने होगा। तो ये था संसद से निकला नया कानून जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, ई स्पोर्ट्स के उजाले में या अदालतों की अंधेरी गलियों में, ये देखना दिलचस्प होगा। मैं हूं शशांक, खेल मंत्रा में ऐसे ही जरूरी मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे।